हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो पिछली क्लास में हमने राजस्थान का जो नया नक्शा है वो देखा था, जिसमें हमारे टोटल 41 जिले हो चुके हैं, 8 नए जिले बने हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। राजस्थान के सभी जिलों की सूची बनाइए। तो जो मैंने पिछली क्लास में आपको नया नक्शा बताया है जिसमें 41 जिले दिए हुए हैं, आप वहां से नए जिलों की सूची बना सकते हैं। राजस्थान के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी एवं पश्चिमी जिलों के नाम लिखने हैं। तो देखिए उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, अब सबसे ज़्यादा उत्तरी में कौन है? देखिए श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ये दोनों जो जिले हैं ये सबसे उत्तरी जिले आ जाएंगे। दक्षिणी जिलों की मैं बात करूँ तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आ जाएगा। सबसे ज़्यादा पूर्वी जिले की बात करूँ तो भरतपुर और धौलपुर दो जिले हैं। और पश्चिम की अगर मैं बात करूँ तो जैसलमेर और बाड़मेर सबसे ज़्यादा पश्चिम में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन कौन से जिले पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखिए पाकिस्तान की ये सीमा है पूरी, टोटल यहाँ से और यहाँ तक। तो पाकिस्तान की सीमा पर श्री गंगानगर, बीकानेर, और यहाँ पर एक और जो जिला बना है फलोदी, वो भी आएगा यहाँ पर। वो आप एक बार नया नक्शा पिछली क्लास में आप देख सकते हैं। तो श्री गंगानगर, फलोदी, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो जिले हैं ये सभी पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। आगे चलते हैं, राजस्थान का स्थिति और विस्तार देखते हैं। राजस्थान की स्थिति, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देखिए एक बात हमेशा याद रखना, एग्जाम में वो आपको कहाँ फंसाएगा। पहली बात तो ये कि ये आपको याद करना पड़ेगा, 23, 30 और 3 और 12। ओके, ये हमने याद करना है। लेकिन फंसाएगा कहाँ? वो यहाँ पर उत्तरी अक्षांश है बच्चों, ये याद रखना, उत्तरी अक्षांश आएगा। वो आपको क्या बोल देगा? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश लिख देगा। पूर्वी, पूर्वी तो नहीं लिखेगा क्योंकि अक्षांश उत्तर और दक्षिण में होते हैं और देशांतर पूर्व और पश्चिम में होते हैं। तो अक्षांश में ना आपको यहाँ दक्षिण लिख के फंसा देगा वो। तो दोनों में आपको उत्तरी अक्षांश देखना है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो इस वाले पॉइंट को आप जरूर याद रखना। आप जरूर, आप क्या करोगे एग्जाम में, ये 23 3 दिखा, 30 12 दिखा, लो भाई हो गया क्वेश्चन का आंसर, बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर दक्षिणी पे लगा दिया तो। उत्तरी जरूर देखना, उत्तरी अक्षांश आएगा दोनों में। ओके, अगर हम इसके देशांतर की बात करें तो देशांतर में आएगा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी। अब आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर पश्चिमी मत देखना, पूर्वी देशांतर आएगा दोनों के लिए। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, ये ध्यान देने वाली बात है बहुत ज़्यादा। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर एवं पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर है। देखिए उत्तर से जो दक्षिण है ना, मतलब ये वाली जो लंबाई है ना राजस्थान की, उत्तर से दक्षिण, ये वाली लंबाई है 826। और उसकी चौड़ाई जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। ये जो है ना पूर्व से पश्चिम वाली जो है ये है 869। तो कभी कभी ना इनका डिफरेंस भी पूछ लेता है वो एग्ज़ाम में कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के बीच में अंतर कितना है। तो ये 826 और 869 है ना, इसमें 43 किलोमीटर का अंतर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। जब आप 869 में से 826 को घटाएंगे तो इनका जो अंतर है लंबाई और चौड़ाई का वो 43 किलोमीटर है, ये याद रखना। जिले एवं संभाग, प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों को पुनः कई जिलों में विभाजित किया जाता है ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसलिए राजस्थान को 41 जिलों में विभाजित किया गया है। इनकी स्थिति एवं नाम मानचित्र 2 में दर्शाए गए हैं। हमने आपको चित्र दिखा दिया है, आप देख सकते हैं वापस उस वीडियो में जाकर। मानचित्र को देखने से स्पष्ट है कि पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। ये बात है। अब देखिए राजस्थान का जो नक्शा है, इसमें जो पश्चिमी राजस्थान में जो जिले हैं ना, जैसलमेर, जोधपुर, ये कितने बड़े हैं क्षेत्रफल में, और यहाँ पे देखिए ये कितने छोटे छोटे जिले बने हुए हैं। ओके, तो यही बताया गया है। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। पूर्वी राजस्थान में स्थित धौलपुर राज्य का सबसे छोटा जिला है। धौलपुर राजस्थान का सबसे ज़्यादा पूर्वी जिला है और जैसलमेर राजस्थान का सबसे ज़्यादा पश्चिमी जिला है। और ये आपस में सबसे ज़्यादा बड़े और सबसे ज़्यादा छोटे भी हैं। वाह क्या बात है। इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त इसी जिले में होता है, धौलपुर में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूर्व में है ना। तो सबसे पहले सूरज कहाँ दर्शन देता है? धौलपुर में। राज्य के 41 जिलों को 7 संभागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए एक बात है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। पता नहीं ये सरकारें आती रहती है, कभी किसी ने 50 जिले कर दिए, किसी ने 55 कर दिए, किसी ने 60 कर दिए। बिल्कुल भी वहां मत जाओ आप लोग। एक बात दिमाग में बैठा लो, अभी आज की जो तारीख है,
आज की जो तारीख है 4 अक्टूबर 2025, उसमें 41 जिले हैं और 7 संभाग हैं। 41 जिले 7 संभाग हैं। पहले कितने थे? 50 थे, 60 थे, 70 थे, कुछ ध्यान नहीं देना। आज की तारीख में 2025 में 41 जिले और 7 संभाग हैं। इन 7 संभागों में ही कुछ जिले ऐड किए हैं, वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आता है जयपुर संभाग। अब देखिए जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं। जयपुर के पास दौसा, इसके पास सीकर, अलवर और झुंझुनू, ये ऑलरेडी थे। इसमें 2 नए जिले कौन से जोड़े हैं? कोटपुतली बहरौड़ और खैरतल तिजारा। याद रहेगा, जयपुर में जोड़ दिए, जयपुर संभाग में 2 जिले। दूसरे नंबर पर आता है जोधपुर। जोधपुर में ऑलरेडी जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर ये जिले थे। इनमें 2 नए जिले जोड़ दिए हैं, बालोतरा और फलोदी। ओके। बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, बीकानेर संभाग में कोई भी जिला नहीं जोड़ा गया है। जयपुर में 2 जिले जोड़े हैं, जोधपुर में 2 जिले जोड़े हैं। ठीक है भाई, याद रहेगा। आगे चलते हैं अजमेर। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर इसमें पहले से ही थे। अभी इसमें ब्यावर और डीडवाना, कुचामन भी ऐड कर दिया है। कोटा में भी किसी भी तरह का कोई जिला नहीं जोड़ा गया है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ इसमें पहले से ही थे। इसमें सलूम्बर और ऐड कर दिया है। ओके। भरतपुर में भी एक ऐड किया है, डीग। इसमें पहले से भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर थे, इसमें डीग को भी ऐड कर दिया है। ओके, तो ये था अपने संभाग। अब आगे चलते हैं। पड़ोसी राज्य एवं देश। राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं। पंजाब जो सबसे ज़्यादा उत्तर में है, फिर हरियाणा आता है, उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 पड़ोसी राज्य हैं। यहीं से चले आ रहे हैं। यहाँ पर पंजाब आ जाता है, यहाँ पे फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश और ये फिर गुजरात। ये तो पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान के 5, और यहाँ पर पूरा पाकिस्तान है। तो इस तरीके से इंटरनेशनल सीमा भी है राजस्थान की, और राज्यों के साथ तो है ही। राज्यों की कुल स्थलीय सीमा देखिए, ये याद रखना, 5920 किलोमीटर है स्थलीय सीमा। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मानचित्र 2 को देख करके मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों की पहचान कीजिए। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा जो है वो उत्तर में पंजाब राज्य द्वारा बनाई जाती है। तो देखिए राजस्थान की जो राज्य की सीमा है वो सबसे ज़्यादा लंबी किसके साथ है भाई? याद रखना, मध्य प्रदेश के साथ है। सबसे छोटी किसके साथ है? पंजाब के साथ है। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है। ये पता ही है, रेड क्लिफ रेखा जो लगभग 1070 किलोमीटर लंबी है। हमारे देश एवं राज्यों को पाकिस्तान से अलग करने वाली इस रेखा को हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण आज़ादी के समय सन 1947 में भारत और पाकिस्तान के तहत बंटवारे में किया गया था। ओके, अब देखिए स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है और एक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। अब यहाँ पर कुछ अभ्यास दिया गया है। अब हमें बताना है कि पंजाब के साथ कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है। तो मैं पहले आपको यहाँ से दिखा देती हूँ कि देखिए यहाँ पर पंजाब के साथ आपको कौन से जिले की सीमा लगी दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये यहाँ पर इसमें नक्शे में दर्शाया गया है। पंजाब के साथ है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ओके, हरियाणा आ जाता है। अब देखिए हरियाणा का भी यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक जा रहा है। तो हरियाणा में कौन सा आएगा? हनुमानगढ़ आ जाएगा, चूरू आ जाएगा, झुंझुनू आ जाएगा, और यहाँ से इतनी सी सीकर की भी लगती है, और ये अलवर। यहाँ पर ख़त्म हो गया हरियाणा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ से और यहाँ तक ये जो दिखाई दे रही है भरतपुर और धौलपुर। ओके, अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश के साथ बहुत सारे जिलों की लगती है। एक तो धौलपुर की लगती है, करौली की लगती है, सवाई माधोपुर की लगती है, और इधर से कोटा की लगती है, बारा, झालावाड़। इधर आ जाएंगे तो ये चित्तौड़गढ़ की भी है, और यहाँ से इत्तूसी भीलवाड़ा की भी है, और प्रतापगढ़ की भी है, और बांसवाड़ा की भी है। ओके, टोटल 10 जिलों की सीमा लगती है। तो सबसे ज़्यादा बताया था कि सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? मध्य प्रदेश के साथ है। ओके, इधर आ जाइए गुजरात के साथ। देखिए यहाँ से स्टार्ट है गुजरात के साथ, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये गुजरात के साथ मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। ये यहाँ आप देख सकते हैं एक बार। देखिए पंजाब के साथ गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा के साथ हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर। उत्तर प्रदेश के साथ भरतपुर और धौलपुर। मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले आएंगे टोटल, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़। गुजरात के साथ जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट चैप्टर में स्थिति विस्तार राजस्थान के बारे में।
तो देखिए यहाँ पे क्या है, एकीकरण का मतलब होता है सबको मिलाकर के एक करना। संभाग क्या होता है, सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया कुछ जिलों का समूह होता है। केंद्र शासित प्रदेश वो होते हैं भारत के कुछ ऐसे देश हैं, क्षेत्र हैं जहां केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है, उन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। जैसे राज्यों में तो अलग अलग सरकार होती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। क्वेश्चन कर लेते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, तो राजस्थान में अभी कितने जिले हो गए हैं, 41 जिले हो चुके हैं। रेड क्लिफ किस रेखा किसे कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा वह रेखा है जो भारत को पाकिस्तान से अलग करती है और ये 1070 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम आप लिख सकते हैं उसमें से देख के। राजस्थान को कितने संभागों में विभाजित किया गया है, 7 संभागों में, उनके नाम लिख दीजिए। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार को संक्षेप में समझाइए। ये रही राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये स्थिति एवं विस्तार है राजस्थान का। ये हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।